3 चीजों में डिवाइड होते थे, उनकी जो पूरी पॉपुलेशन थी। क्लर्जी, जिसकी अगर मैं आज पैरेलल ड्रॉ करूं, जो सिविल, मिलिट्री और जुडिशियल ब्यूरोक्रेसी को मैं उसमें ला सकता हूं, जो सबसे पावरफुल थे, जिनके पास एक्चुअल ताकत थी, वो क्लर्जी थे। सेकंड नंबर पे नोबिलिटी थी। आज मैं नोबिलिटी को उसके साथ कंपेयर करूंगा वो पॉलिटिकल पार्टीज जिनके अंदर फैमिली डायनेस्टीज है, ये नोबिलिटी आ जाती है। इन दोनों ने मिलके पूरे फ्रांस को तबाह करके रखा था। और उस वक्त इसी तरह ही जो आटा है उसकी कमी हो गई थी, और वहां पे भी एक मैरी एंटोनेट थी, जैसे आजकल एक है, कि वो ये कहती थी कि अगर ये लोग ब्रेड नहीं खा सकते तो केक क्यों नहीं खाते। मतलब शी डिड नॉट नो कि केक में भी ब्रेड ही इस्तेमाल होता है। खैर एनीवे, तो जो थर्ड एस्टेट था, जो कि बाकी लोगों के अंदर मुश्तमिल था, जो कि वर्कर्स थे, जो कि प्रोफेशनल्स थे, जो उन्होंने मिलके एक ओथ लिया था सर कि ब्रेक आ गई है एक सर, असेंबली बनाएंगे। सर कंप्लीट कर लें जल्दी हम से। असेंबली बनाएंगे और ये चीज हमेशा के लिए रहेगी। बिल्कुल ठीक। एक ब्रेक लेते हैं व्यूअर्स। ब्रेक के बाद इस वक्त जो सबसे ज्यादा बर्निंग टॉपिक है पाकिस्तान का, वो है कैनाल्स के। अब वजीर आला कह चुके हैं हुकूमत गिरा सकते हैं लेकिन गिराना नहीं चाहते हैं। तफसील ब्रेक के बाद। शहबाज शरीफ साहब अब चाहते हैं कि बातचीत हो, लेकिन जरा जो गवर्नमेंट की तरफ से जो केस देख रहे हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर वगैरह, और जो इनकी पार्टी के अगर देख रहे हैं, तो उनको चाहिए कि एक तरीके से आगे बढ़ें। और बहुत सारी जगह पे उन्होंने बड़ी गलतियां भी की हैं और अदालत के वेरी काइंड। मैडम डॉज कर गई, मैडम आप मुझे डॉज कर गई हैं। मैं आपसे यस और नो चाह रहा हूँ। मुझे डॉज कर गई आप। मैं मान लेता हूँ। शहबाज शरीफ चाहते हैं, उन्होंने स्पीकर साहब ने भी कमेटी बनाई, इरफान सिद्दीकी साहब भी जो हैं वो बड़े ही नॉर्मली उसको लेके चलते रहे, लेकिन बातचीत होती है फरीकैन की मर्जी से। चलें मैं कैनाल्स के ऊपर आऊंगा अभी थोड़ा सा। मुझे जाहिद साहब की तरफ जाने दीजिए। ही इज बीन पेशेंट। थैंक यू जाहिद साहब फॉर बीइंग पेशेंट। सर सब्र का आपका शुक्रिया। सर क्या PMLN की लीडरशिप सियासी इस्तेहकाम ला सकती है? अब दूसरा साल कंप्लीट होने को है, और साथ साथ शायद खाकान अब्बासी साहब, आप ही के साबिक वजीर आजम, कहते हैं कि जिस तरह PTI वाले इस्टेब्लिशमेंट की ताकत से पावर में आए, मौजूदा सेटअप भी इस्टेब्लिशमेंट की ताकत से पावर में आया। आप क्या समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि इमरान खान जेल से बाहर आए? क्योंकि वो अमेरिकन कांग्रेसमैन जो मिलकर अभी गए थे वजीर आजम से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, उन्होंने तो कह दिया दोबारा से रिलीज इमरान खान। तो प्रेशर तो है इंटरनेशनल भी, इंटरनल भी। क्या कहेंगे जाहिद साहब? देखिए जी, 2-3 बातें आपने की। पहले तो मैं PTI के दोस्त से उसके जवाब देना चाहता हूँ। और ये कह रहा है कि जी इमरान खान में बहुत तब्दीली आ गई है, और ये कहा कि जी जो नून लीग है वो एस्टेब्लिशमेंट के जरिए तीसरी दफा आई है। मुझे एक बात कोई बता सकते हैं कि 2011 में जनरल पाशा ने किसको लॉन्च किया था, और उसके बाद फिर 2018 में क्यों बिठा दिया था? और उसके बाद खुद इमरान खान कहता है कि जब मुझे मुश्किलात होती थी बिल पास करने में या अमेंडमेंट करने में, तो मैं ISI को कह देता, वो बंदे लेके आते थे। तो वो बात करे कि जो आपने खुद नहीं किया, अगर आपने खुद भी किया है और अभी भी तुम्हारा को ये करते हैं कि आप पॉलिटिकल पार्टी से तो बात करते नहीं है। आज भी आप कहते हैं कि हम बात करते हैं लेकिन एस्टेब्लिशमेंट से करते हैं। तो आप मुझे भी बता दें कि आपकी जमहूरियत यही जमहूरियत है कि आप एस्टेब्लिशमेंट से बात करें। चलो बुरा सही नून लीग, पीपल पार्टी, लेकिन वो कम से कम पॉलिटिकल पार्टीज तो है, इसमें से कोई इनकार तो नहीं कर सकता है। जिस तरह शैले रजा ने कहा बिल्कुल सही है। मैं इस मुल्क के अंदर जितनी भी तहरीकें चलिए, मैं कम से कम मेरे 40 साल हो गए, मैं हर तहरीक में हिस्सा लिया हुआ है और मैं गया हूँ उसमें। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आप कहते हैं कि जी हम तहरीक चलाते हैं, तो तहरीक या हम जमहूरियत को या आइन को बहाल करने के, तो आइन तो मौजूद है, आइन मौजूद है, पार्लियामेंट है। हाँ, पार्लियामेंट में अक्सरियत जिस पार्टी के है वो अमेंडमेंट भी कर सकती है और वो उसमें कानून में तब्दील। सर आइन में 1.5 साल के बाद जिस्मानी रिमांड नहीं है सर। नहीं जी, 1.5 साल के बाद रिमांड नहीं है। आपने ये भी नहीं देखा कि वो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 1 साल में क्यों हेयरिंग नहीं की है, 1 साल केस को क्यों रखा? तो क्या अदालत का जिम्मेवारी नहीं है कि जब वो केस गया था उसके पास, तो उसने क्यों दबा के फाइल नीचे रखा हुआ था? ये छोड़ दो ये बातें। हमारी अदालतें भी, जो अदालतें हैं जिनने काम किया था, जिस तरह बंदियाल ने किया था कि 63A को रीराइट करवाया गया था,
या ये यही अदालतें थी जब मुशर्रफ को कहा था कि आप आइन में अमेंडमेंट कर सकते, कहीं भी नहीं कर सकते हैं, वो कर लेते हैं। आप उस बातों में मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, आप देखिए कोई भी इस वक्त कोई भी पार्टी अकेले हुकूमत नहीं बना सकती। फेडरल की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे और पीपल पार्टी के इतिहाद है। देखिए इतिहाद में और जम होने में बहुत फर्क होता है। उनके अपना एक आइन होता है, अपना मंशूर होता है, उस पे चलते हैं, दूसरे पार्टी अपने भी चलते हैं, एक मिनिमम एजेंडे पे कंप्रोमाइज होता है और इतिहाद होता है। तो जाहिर है कि जो बात पीपल पार्टी को सूट नहीं करेगा, हुकूमत पे तनकीद करेगा, उसका हक है कि वो करे, और हुकूमत का काम है कि उसके हक जो बात सुने और उसका हल ढूंढे और हल निकाले। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह उसका ये हल निकल आ जाएगा। ये होते रहते हैं इस मुल्क के अंदर, आज नहीं है, ये कई बार हुआ है कि कभी कालाबाग था, कभी क्या था, लेकिन फिर ये मिल बैठ के 91 एकॉर्ड जो वाटर का हुआ है वो भी बहुत बड़ा कारनामा है। तो मेरे ख्याल में उसमें बैठकर ये मसाइल अपने अफवाहों तरकीब से पॉलिटिकल पार्टीज का काम है कि मिल बैठकर इन मसाइल को हल करे, न कि कोई और इसको कहे और न कोई और किसी को दावत। वैसे मिलने और बैठने के लिए तो सिंध के वजीर आला सुबह से इस्लामाबाद में हैं, वजीर आजम ने अभी तक टाइम नहीं दिया। आई विल कम ऑन दैट सर, आई विल कम ऑन दैट। मुझे थोड़ा सा एक सवाल और पूछना है सेनेटर हुमायूं से। सेनेटर हुमायूं साहब, आज अलीमा खान साहिबा की एक स्टेटमेंट है सर, वो कहती हैं आज अदलिया की तौहीन की जा रही है, कल कोई इदारा भी महफूज नहीं होगा। कल मेरी पेशी अदालत में है, सुप्रीम कोर्ट में, कल चीफ जस्टिस से बराह रास्त बात करूंगी। आपकी नजर में इस वक्त अलीमा खान साहिबा की सुनवाई हो पाएगी अदालत में? कल वो एक्सपेक्ट कर रही हैं चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट में। सर देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मेरे ख्याल में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो अपनी इफादियत खो बैठा है। वो अपना एक डिसीजन इम्प्लीमेंट नहीं करवा सका थ्रू द इंतजामिया। जेल इंतजामिया उनके डिसीजन को मतलब सुनी अनसुनी कर दी। मुझे एक बात बताएं, उस जज की या उस कोर्ट की क्या हैसियत होगी कि जिसको कोई भी इदारा छोटे से छोटा, अब जेल खाना जात कोई बहुत बड़ा इदारा तो नहीं है, पंजाब का जेल खाना जात, इमरान खान जेल में हो तो बड़ा बन जाता है इदारा। नहीं, वो तो इमरान खान जहां भी हो बड़ा बन जाता है। इमरान खान जिस शख्स के ऊपर हाथ रख ले वो बड़ा बन जाता है, जिस शख्स से हाथ उठा दे तो वो गोना बन जाता है, खत्म हो जाता है। वो तो अपनी जगह है, वो तो उनको अल्लाह ताला ने मिडास टच दिया हुआ। सर मंसूर अली शाह इस वक्त कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं सर, आपको उम्मीदें तो होनी चाहिए कुछ ना कुछ। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे ख्याल में देखिए मंसूर अली शाह एज एन इंडिविजुअल वो शायद कुछ कर नहीं सकते। ये 26वीं तरामीम के लिहाज से मैं जो बात कर रहा था कि जो हाई कोर्ट है उसके जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही और उसकी जो तौहीन हो रही है वो डायरेक्ट इफेक्ट है इस 26वीं तरामीम का। ये जो अपने आप को पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं ना, पहले हम डिफाइन कर लें पॉलिटिकल पार्टीज से मतलब क्या फैमिलीज हैं या पॉलिटिकल पार्टीज से मतलब कुछ और है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। अगर मैं हिस्ट्री में जाऊं और मैं पैरेलल ड्रॉ करूं तो मुझे टेनिस कोर्ट ओथ ये 20 जून 1789 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। फ्रांस में उस वक्त 3 एस्टेट होते थे, 3 चीजों में डिवाइड होते थे, उनकी जो पूरी पॉपुलेशन थी। क्लर्जी, जिसकी अगर मैं आज पैरेलल ड्रॉ करूं जो सिविल, मिलिट्री और जुडिशियल ब्यूरोक्रेसी को मैं उसमें ला सकता हूं, जो सबसे पावरफुल थे, जिनके पास एक्चुअल ताकत थी, वो क्लर्जी थे। सेकंड नंबर पे नोबिलिटी थी। आज मैं नोबिलिटी को उसके साथ कंपेयर करूंगा वो पॉलिटिकल पार्टीज जिनके अंदर फैमिली डायनेस्टीज है, ये नोबिलिटी आ जाती है। इन दोनों ने मिलके पूरे फ्रांस को तबाह करके रखा था। और उस वक्त इसी तरह ही जो आटा है उसकी कमी हो गई थी और वहां पे भी एक मैरी एंटोनेट थी, जैसे आजकल एक है, कि वो ये कहती थी कि अगर ये लोग ब्रेड नहीं खा सकते तो केक क्यों नहीं खाते। मतलब शी डिड नॉट नो कि केक में भी ब्रेड ही इस्तेमाल होता है। खैर एनीवे, तो जो थर्ड एस्टेट था, जो कि बाकी लोगों के अंदर मुश्तमिल था, जो कि वर्कर्स थे, जो कि प्रोफेशनल्स थे, जो उन्होंने मिलकर एक ओथ लिया था सर, ब्रेक आ गई है सर, असेंबली बनाएंगे सर, कंप्लीट कर लें जल्दी हम से। असेंबली बनाएंगे और ये चीज हमेशा के लिए रहेगी।
बिल्कुल ठीक। एक ब्रेक लेते हैं व्यूअर्स। ब्रेक के बाद इस वक्त जो सबसे ज्यादा बर्निंग टॉपिक है पाकिस्तान का वो है कैनाल्स के। अब वजीर आला कह चुके हैं हुकूमत गिरा सकते हैं लेकिन गिराना नहीं चाहते हैं। तफसील ब्रेक के बाद।